कार्तिक की गाड़ी के आगे जैसे ही किसी की गाड़ी ने ब्रेक मारी तो कार्तिक का दिमाग जो पहले ही गुस्से से खराब हो रहा था, अब उसका पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से में गाड़ी से निकलते हुए कहा, ओए, आंखें खराब है क्या तेरी? यह सुन अयांश जैसे ही अपनी गाड़ी से निकला तो कार्तिक हैरान हो गया और बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? अयांश, जो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे नहीं लगता तुझे कहीं और होना चाहिए था? कार्तिक, क्या जो? हाँ, 1000 बार मना किया है ना, फिर जो लगा रखा है। कार्तिक अपना सारा गुस्सा जैसे अयांश पर निकालना चाह रहा हो। अयांश, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम्हें जो कहने का मन करता है। अच्छा बता, क्यारा से मिलने जाने वाला था ना तू, क्यों नहीं गया? कार्तिक, किस्मत खराब है मेरी, जब भी उससे मिलना होता है कोई ना कोई जरूर मेरे रास्ते में आ जाता है। आज भी अच्छी भली उससे मिलने की इतनी अच्छी प्लानिंग की थी तो हो गया मॉम जी का इमोशनल ड्रामा। यह कहते हुए उसने सारी बात बता दी तो यास ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब तू क्यारा से मिलने जा रहा है बस। कार्तिक, लेकिन नैना। अयांश, तू नैना की फिक्र मत कर यार, उसे रिसीव मैं कर लूंगा। तू क्यारा के पास जा, उसे तेरी ज़रूरत है। कार्तिक खुशी से, सच में? थैंक यू यार अयांश। जो बस, अब जल्दी जा, तू लेट हो रहा है। कार्तिक ने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो अयांश ने कहा, ओए सुन। कार्तिक, क्या? अयांश ने अपनी गाड़ी से फूलों का बुके निकालकर उसे देते हुए कहा, इससे क्यारा को मनाने में आसानी होगी। कार्तिक ने यह देखकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू यार। अयांश, ओए, यह सब ना तू अपनी क्यारा के लिए बचा कर रख। अयांश जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने को हुआ उसने फिर से कार्तिक को कहा, ओए सुन। कार्तिक, अब क्या हो गया? अयांश, नैना की कोई पिक सेंड कर मुझे, उसे मैं पहचानूंगा कैसे? और सुन, उसे इन्फॉर्म कर दियो कि मैं उसे रिसीव करने आ रहा हूँ। कार्तिक, ओके ओके। अब जाना, क्यों लेट करवा रहा है? अयांश फिर से गाड़ी में बैठने लगा तो इस बार कार्तिक की आवाज आई, ओए सुन। अयांश, अब तुझे क्या हो गया? कार्तिक, वैसे तुझे ये सब कैसे पता चला? जो आई थिंक तुम्हें लेट हो रहा है, यू हैव टू गो नाउ। ये कहकर अयास ने मुस्कुराते हुए आंखों में चश्मा चढ़ाया और गाड़ी में बैठकर निकल लिया। कार्तिक क्यारा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ही उसका सामना आरजू से हो गया। आरजू ने कहा, तुम आ गए? पर कार्तिक, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले ये बताओ कि क्यों कहाँ है? आरजू, अभी कैफे में ही है। कार्तिक आगे बढ़ा, फिर रुकते हुए उसने आरजू से पूछा, बहुत गुस्से में है क्या वो? आरजू, गुस्से का तो पता नहीं कार्तिक, लेकिन आज हट बहुत हुई है वो। कार्तिक ने देखा क्यारा कागजों में उलझी हुई है। कदमों की आहट पाकर उसने कार्तिक की तरफ देखा और कहा, हे कार्तिक, कैसे हो? उसने ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक ने उसके पास जाकर उसे फूलों का बुके देते हुए कहा, नाराज हो? मैंने फिर से प्लान कैंसिल कर दिया। क्यारा मुस्कुराते हुए, नहीं कार्तिक, अच्छा हुआ तुमने कैंसिल कर दिया। कल के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, माम अकेले उलझ कर रह जाती, अब कम से कम उनकी मदद तो कर पा रही हूँ। ये कहते हुए फिर से कागजों की तरफ रुख कर लिया। कार्तिक ने उसके हाथ से कागज पकड़कर एक साइड पर रख दिए और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, क्यारा, सॉरी यार। क्यारा, इट्स ओके कार्तिक, आई नो तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है, मैं समझ सकती हूँ। यह कहते हुए उसने अपने हाथ छुड़वाए और मुड़ने को हुई तो कार्तिक ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और कहा, पर मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो क्यारा, यार प्लीज ऐसे मत करो। ऐसा बेगानापन, अगर गुस्सा है तो डांट दो जैसे हमेशा करती हो, और तुम्हें तो पता है कि मुझे तुम्हारी डांट कितनी अच्छी लगती है। कार्तिक माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुरा दिया, पर क्यारा खामोशी रही। कार्तिक को क्यारा की खामोशी चुप सी रही थी। उसने क्यारा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, क्यों, प्लीज यार, यूं खुद को सजा मत दो। गुस्सा करो, मारो, डांटो, पर प्लीज ऐसे खामोश मत रहो। तुम्हारे कार्तिक पर तुम्हारा हक सबसे पहले है। प्लीज क्यारा, सॉरी। उसकी बातें सुनकर क्यारा का मन भर आया और उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो ना कार्तिक, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ
और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसी बात का फायदा उठाते हो ना तुम कार्तिक। ये कहते हुए क्यारा अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई और उसने उन्हें बह जाने दिया। कार्तिक ने क्यारा को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। पहले भी उनमें मनमुटाव होता था, पर दोनों लड़ झगड़ कर फिर से मान जाते थे। लेकिन क्यारा को इस हालत में देखकर कार्तिक को अंदाजा हो गया कि आज उसने वाकई अपनी क्यू की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर क्यू को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कार्तिक के ऐसा करने पर क्यारा के रोने की रफ्तार बढ़ गई। अपनी क्यू को ऐसे देखकर कार्तिक की आंखें नम हो गईं। उसने उसके बालों को सहलाते हुए उसके सिर पर अपने चेहरे को टिका दिया और वो मन में कहने लगा, आज मेरी वजह से मेरी क्यू की आंखों में आंसू आ गए। सारी क्यू। किसी प्यार करने वाले की हार तब होती है जब वो खुद ही अपने हमसफर के दर्द की वजह बन जाए, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे दर्द की वजह नहीं, दर्द की दवा बनना चाहता हूँ। अगली सुबह कार्तिक नाश्ते के लिए पहुंचा। उसके मॉम डैड और कीर्ति पहले से ही वहां मौजूद थे। कार्तिक ने उन्हें विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। कीर्ति, गुड मॉर्निंग भाई। कार्तिक, वेरी गुड मॉर्निंग माय लिटिल चैम्प। निशा जी, कार्तिक की मॉम। कार्तिक, पूछ सकती हूँ, कल नैना को रिसीव करने के लिए तुमने अयांश को क्यों भेज दिया? इतना भी क्या जरूरी था? कार्तिक, मम कुछ था बहुत जरूरी, नहीं तो आपका बेटा आपकी बात टालता है। कभी बताइए। उसकी बात सुनकर निशा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नैना ने वहां आकर सभी को कहा और फिर कार्तिक को देखते हुए बोली, कार्तिक कैसे हो तुम? ये कहते हुए उसके गले लग गई। कार्तिक, मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसी हो? नैना ने स्टाइल से उसके सामने खड़े होते हुए कहा। कैसी लग रही हूँ तुम्हें? कार्तिक, एकदम परफेक्ट, हमेशा की तरह। नैना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, रात को शायद तुम काफी लेट आए थे, इसलिए तुमसे मिल ही नहीं पाई, और मैंने तो ये सोचा था कि तुम खुद मुझे लेने आओगे, बट। कार्तिक, सॉरी यार, एक बहुत जरूरी काम था, नहीं तो मैं जरूर आता। नैना, इट्स ओके कार्तिक, हो जाता है कभी कभी। फिर नैना ने उसकी तरफ एक गिफ्ट बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए कार्तिक। कार्तिक, स्पेशली मेरे लिए गिफ्ट लाई हो तुम? नैना मन में, तुम हो ही इतने स्पेशल। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं, सभी के लिए लाई थी, सभी को रात को दे दिए थे। नैना कार्तिक के साथ वाली चेयर पर ही नाश्ते के लिए बैठ गई और कहने लगी, खोल के देखो। कार्तिक ने गिफ्ट खोला और अपने फेवरेट परफ्यूम को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, तुम्हें याद था? नैना, तुम्हारी सारी बातें मुझे याद हैं। कार्तिक, नैना, थैंक यू वेरी मच यार। कार्तिक और नैना इसी तरह नाश्ता करते हुए गुजरे हुए दिनों को याद करते हुए किसी न किसी बात पर हंस रहे थे। ये देखकर निशा जी ने मुस्कान भरी नजरों से कार्तिक के डैड की तरफ देखा। बदले में उन्होंने भी सहमति में सिर हिला दिया। आज आसमान में बादल छाए हुए थे। मौसम बहुत लुभावना हो रहा था। अयांश टेरिस पर खड़ा इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहा था। अचानक पीछे से किसी ने अपने हाथ से उसकी आंखों को ढक लिया, जिससे अयांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आलिया। आरजू ने उसके सामने आते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? अयांश, क्योंकि जब भी तुम मेरे करीब आती हो तो ये दिल जोरों से धड़कने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। अयांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आरजू ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली और अगले ही पल उस अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए गुलाब को अयांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। अयांश, शुक्रिया। मेरे लिए तो तुम्हारी प्यार भरी एक नजर ही काफी है। आरजू, पर यह गुलाब मैंने तुम्हारा थैंक यू करने के लिए दिया है। अयांश, और थैंक यू किस लिए? आरजू, मैं जानती हूँ, कल तुम्ही ने कार्तिक को क्यारा के पास भेजा था। अयांश, अगर मैं ऐसा ना भी करता तो भी वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और रही बात थैंक यू की, तो हमारे बीच ये थैंक यू जैसे लफ्जों की जरूरत नहीं है। हम दोनों अलग थोड़ी ना है। अयांश के हर एक लफ्ज से प्यार झलक रहा था। आरजू अयांश की तरफ देखते हुए, तुमसे एक बात पूछूं? अयांश, ये बात पूछने से पहले तुमसे एक बात पूछे वाली फॉर्मेलिटी मत किया करो। अरे जो कहना है सीधे सीधे बोल दिया करो, किसी गैर से थोड़ी कहना है। मैं तुम्हारा अपना ही तो हूँ। आरजू, अयांश,
अगर कल को मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दोगे। उसकी बात सुनकर अयान सीरियस हो गया और उसे अपने करीब करते हुए कहने लगा, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर किसी से गलती हो भी गई तो एक दूसरे को डांट लेंगे, गुस्सा कर लेंगे, गिला शिकवा शिकायतें सब करेंगे, पर एक दूसरे के साथ रहते हुए साथ छोड़ने का ऑप्शन नहीं है हमारे रिश्ते में। समझी तुम? आज के बाद ऐसी बातें तुम्हारी जुबान पर भी नहीं आनी चाहिए। आरजू की इस बात ने अयाज को इमोशनल कर दिया। सॉरी, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं होगी। आरजू ने अयाज के कंधे पर अपने दोनों बाहों को रखते हुए कहा। अयाज ने अगले ही पल उसकी बाहों को अपने कंधों से हटा दिया। आरजू, इतना गुस्सा? गुस्से में अपनी शक्ल देखी है? अजीब से ही लग रहे हो। अयाज अब भी खामोश था, जिसे देखकर आरजू ने अपनी उंगली से उसकी चिन को ऊपर उठाते हुए कहा, हे अयाज, अगर अगले 2 मिनट में तुमने अपना गुस्सा वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ा तो देखना मैं क्या करती हूँ। अयाज ने उसकी बात सुनकर मुंह फेर लिया। आरजू, अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये कहकर उसने अयाज को गुदगुदी करनी शुरू कर दी। अयाज गुस्से से, आलिया, डोंट डू दिस। अयाज के ऐसा कहने पर भी आरजू नहीं रुकी तो अयांश ज्यादा देर अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। आलिया, अब तुम नहीं बचोगी, ये कहते हुए अब अयांश उसके पीछे हो लिया। उनकी हंसी के कहे कहे आसपास गूंज उठे, जिसे सुनकर विराज जी ने रब से दुआ की, काश ये प्यारी सी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाए। आज कार्तिक के मॉम डैड की 25वीं एनिवर्सरी की शानदार पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी के लिए कार्तिक बहुत एक्साइटेड था। उसका एक कारण तो यही था कि यह उसके मॉम डैड के लिए बहुत स्पेशल दिन था, और दूसरा ये कि आज उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने और क्यारा के रिश्ते के बारे में और छुपाकर नहीं रखेगा, और अपने मॉम डैड से क्यारा को मिलवाकर सीधे सीधे उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बता देगा। बस अब इंतजार था क्यारा की पार्टी में आने का। दूसरी तरफ क्यारा पार्टी के लिए रेडी होकर आरजू से पूछती है, ठीक लग रही हूँ ना? आरजू, बहुत अच्छी लग रही हो। इतनी नर्वस क्यों हो क्यारा? क्यारा, पता नहीं यार, क्यों घबराहट हो रही है। आज पहली बार कार्तिक के घर जा रही हूँ। वहाँ कोई भी तो नहीं जानता होगा हमें। वहाँ कार्तिक की फैमिली भी होगी। उनसे पहली बार मिलना है, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मम साथ चलती तो बात कुछ और होती, पर मम की खराब तबीयत के चलते उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकती। आरजू, रिलैक्स क्यारा, वहाँ कार्तिक भी तो होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। क्यारा और आरजू पार्टी में पहुंचती हैं। पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी। आज तक क्यारा के जहन में ये क्लास डिफरेंस वाली बात कभी नहीं आई, क्योंकि कार्तिक ने कभी ऐसा महसूस ही नहीं करवाया। पर आज इस पार्टी में आकर वो ये बात अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। कार्तिक की नजरें तो कब से क्यारा को ही तलाश रही थी। जब सामने क्यारा दिखी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो तुरंत क्यारा के पास पहुंच गया और उसे देखते हुए बोला, क्या लग रही हो यार, जान निकालने का इरादा लेकर आई हो क्या? क्यों? क्यारा मुस्कुराते हुए, कार्तिक, कुछ भी बोल रहे हो? कार्तिक, कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूँ। कह ढा रही हो सच्ची में? जीजू, स्टॉप फ्लर्टिंग, मैं भी यही हूँ। आरजू ने नकली खांसी करके कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा। कार्तिक आरजू से फ्लर्टिंग नहीं कर रहा, दिल से तारीफ कर रहा हूँ। तुम भी ठीक ठाक लग रही हो, इतना जेलस क्यों फील कर रही हो? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। आरजू हैरानी से मुंह खोलते हुए, बस कार्तिक, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। कार्तिक हंसते हुए, मजाक कर रहा हूँ यार। कार्तिक क्यारा से, क्यों? आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्यारा, होना भी चाहिए, तुम्हारे मॉम डैड की एनिवर्सरी है। कार्तिक, नहीं, एक और सरप्राइज भी है, जिसे लेकर मैं इतना खुश हूँ। क्यारा, कैसा सरप्राइज? कार्तिक, कार्तिक, क्यों बता ही दिया तो सरप्राइज कैसा? थोड़ा सा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। आरजू उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर कार्तिक ने कहा, वैसे तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। आज मैं ऐश को पार्टी के बाद सब सच सच बता दूंगा। उसे बता दूंगा कि तुम आलिया नहीं आरजू हो, और किस तरह तुमने उसे फिर से एक नॉर्मल लाइफ दी है। थैंक यू आरजू। इतनी देर में कार्तिक को किसी ने बुलाया तो कार्तिक वहां से निकल गया। कार्तिक तो आसानी से ये बात कहकर चला गया,
पर आरजू को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से किसी ने जान निकाल कर रख दी हो। उसने क्यारा के सामने खुद पर काबू रखते हुए अपने अंदर एक ठंडे पानी का गिलास एक सांस में उड़ेल लिया और अपने मन को समझाते हुए कहा, आज नहीं तो कल यह तो होना ही था। फिर डर किस बात का? अगर अयास का प्यार मेरी किस्मत में हुआ तो कोई उसे छीन नहीं पाएगा। आरजू ने सोचते हुए खुद को इस सच्चाई के लिए तैयार कर लिया। आरजू की नजरें अब अयास की तलाश में जुट गईं। वो इस शाम का हर एक पल अयास के साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि फिर उसे दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले, अब उसकी आंखें अपने अयास को देखने की तलबगार हो चुकी थीं। जब वो कहीं दिखाई नहीं दिया तो आरजू का मन बेचैन हो उठा। ऊपर से वो शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, पर मन में एक तूफान सा उठ रहा था। सामने अयास आता दिखा तो ना चाहते हुए भी आरजू की आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने अयास के करीब आने तक जल्दी से छुपा लिया। अयास ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, हाय आलिया, लुकिंग सो क्यूट, जिसे सुनकर आरजू मुस्कुरा दी। फिर अयास ने क्यारा की तरफ अपना रुख करते हुए कहा, हेलो क्यारा, कैसी हो तुम? क्यारा, आई एम फाइन। मैं कैसा लग रहा हूँ? अयास ने आरजू की बगल में खड़े होकर उससे पूछा। आरजू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हॉट लग रहे हो। उसकी बात सुनकर अयास मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आरजू उसे निहारती रही। अयास ने उसे ऐसे देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आरजू ने उसे नजरें हटाते हुए कहा। आई लव यू अयास। आरजू ने पास खड़े अयास का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा। अयास ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा और उसके कान के नजदीक आकर कहा, मैं अपनी आलिया से हमेशा प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। उसकी कई बात ने आरजू को जैसे सच का आईना दिखा दिया हो। यह लफ्ज उसके जहन में तीर की तरह चुभ जाए और उसने सोचा, सच तो आंखों के सामने है, फिर भी दिल बेवजह के सपने क्यों बुन रहा है। ये सोचते हुए उसकी आंखें फिर से नम हो गईं और उसने आंखों के कोर से निकले आंसू को झट से पोंछ डाला। तभी क्यारा ने कहा, क्या तुम दोनों खुसर पुसर कर रहे हो? आरजू, कुछ खास नहीं। कार्तिक के मम डैड ने केक काट किया तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी उन्हें विश करने लगे। तभी कार्तिक के डैड ने अपने हाथ में माइक लिया और कहने लगे, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खुशी के दिन को हमारे साथ जुड़कर यादगार बना दिया। दैट्स टू एवरीवन, बट देयर इज ए बिग सरप्राइज फॉर यू। उनकी बात सुनकर सभी का ध्यान उनकी तरफ हो गया। सभी सरप्राइज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठे। कार्तिक के डैड फिर से बोल उठे, आज इसी खुशी के मौके पर हमने अपने बेटे की जिंदगी में भी खुशियों को शामिल करने का सोचा है। आज से 25 साल पहले मैंने और निशा ने एक दूसरे को हम सफ़र चुना था, और आज इसी दिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का नाम भी किसी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। हमने एक प्यारी सी लड़की को अपनी बहू के रूप में चुना है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और अब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ये सुनते ही कार्तिक हैरान ही रह गया और सोचने लगा, ये कैसे हुआ? मैंने तो मॉम डैड को कुछ बताया ही नहीं। उन्हें क्यारा के बारे में किसने बताया? क्यारा ये सुनकर घबरा गई और मन में कहने लगी, कार्तिक ये सब करने वाला था, ये था उसका सरप्राइज। ये सोचते हुए उसकी नज़र कार्तिक पर जा टिकी। इधर अयान सोचते हुए मुस्कुरा उठा, वाह कार्तिक, तुमने तो एकदम से धमाका कर दिया। सोचा नहीं था कि तुम इतने फास्ट निकलोगे। वाह ग्रेट यार। फिर से कार्तिक के डैड की आवाज़ गूंज उठी। जब आपको इतना सब बता दिया है तो यह भी बताना चाहते हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी वाले दिन को और यादगार बनाने के लिए आज इसी पार्टी में हम अपने बेटे की इंगेजमेंट करने जा रहे हैं। दिस इज ए बिग सरप्राइज फॉर यू। कार्तिक, उन्होंने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, सो प्लीज वेलकम अवर सन कार्तिक एंड अवर वुड बी डॉटर इन लॉ नैना। यह सुनते ही सारा हाल तालियों की आवाज से गूंज उठा, पर दो दिल बिना आवाज के टूटकर बिखर गए। ये सुनकर क्यारा का दिल न जाने कितने टुकड़ों में टूट गया। उसको इस पार्टी में कुछ सुनाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी नजरें तो कार्तिक पर टिकी हुई थी, जैसे उससे सवाल कर रही हों। दूसरी तरफ कार्तिक का भी यही हाल था। वो वहां पर सभी की मौजूदगी को भुलाकर अपनी क्यारा को अपने आगोश में समा लेना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि यह कार्तिक सिर्फ उसका है। कार्तिक देखते ही देखते मीडिया और रिश्तेदारों की भीड़ से घिर गया,
पर उसकी नजरें अभी अपनी क्यारा को देखने में ही जुटी हुई थी। तभी कार्तिक के डैड ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, कार्तिक क्या सोच रहे हो? अरे भाई नैना को रिंग पहनाओ। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में रिंग थमा दी। कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर अभी सबके सामने वो इस रिश्ते से इनकार कर देता है तो उसके मॉम डैड की रेपुटेशन पर सवाल उठाए जाएंगे और मिलने से पहले ही क्यारा उसके मॉम डैड की नफरत का शिकार हो जाएगी। दिल और दिमाग की आपस में जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कि क्यारा का हाथ थाम ले और सभी को बता दे कि वो क्यारा से शादी करना चाहता है, पर दिमाग कह रहा था कि इसे रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाएंगे। क्या सोच रहे हो बेटा? नैना वेट कर रही है। कार्तिक के डैड ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। कार्तिक ने ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए रिंग नैना की उंगली में पहना दी और बदले में नैना ने भी कार्तिक को रिंग पहना दी। एक बार फिर तालियों की गूंज सब तरफ फैल गई। ये मंजर देखते ही क्यारा की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया और उसके आंसू सारी सीमाएं तोड़ते हुए बह उठे और उसने भागते हुए कदम वहां से बाहर की तरफ बढ़ा दिए, क्योंकि वहां एक पल भी रुकना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। कार्तिक भागकर उसके पीछे जाना चाहता था, पर लोगों की भीड़ ने उसे जकड़ लिया। अयांश और आरजू तो जैसे अभी सदमे में ही थे। उन्होंने सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। क्यारा को ऐसे बाहर जाते देखकर आरजू उसके पीछे हो ली और अयांश भीड़ को लांघते हुए कार्तिक के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही कार्तिक ने उसे कसकर गले लगा लिया। इस वक्त उसे अयांश की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। शायद वही था जो उसके हालात समझ सकता था। अयांश ने भी उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे उसे हौसला देने की कोशिश कर रहा हो। कुछ संभलते हुए कार्तिक ने अयांश के कान में कहा, मेरी क्यू को संभाल लेना। आज ना चाहते हुए भी उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया मैंने। अयांश ने उससे अलग होते हुए आंखें झपकाते हुए उसे भरोसा दिलाया और वो भी क्यारा की तलाश में बाहर की तरफ निकल गया। क्यारा का सब्र अब जवाब दे गया था। वो चलते चलते वहीं बीच रास्ते में निडाल होकर बैठ गई और उसके आंसू शिद्दत से बह उठे। कार्तिक के साथ देखा हर सपना उसे टूटता दिखाई दे रहा था। आरजू भी उसके पास पहुंच गई थी और उसे बेतासा आंसू बहाते हुए वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने उसके पास बैठते हुए उसे बाहों में भर लिया। आरजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका दर्द कैसे कम करे। उसने क्यारा के चेहरे को हाथ में लेते हुए कहा, क्यारा क्या कर रही हो? प्लीज चुप हो जा। ये सब एक गलत फहमी है बस। प्लीज क्यारा, संभाल अपने आप को। आरजू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। क्यारा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आरजू ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो तो जैसे पत्थर बन गई हो। उसकी ये हालत देखकर आरजू के आंसू बह उठे। सामने से अयांश को आते देख आरजू ने जल्दी से अयांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अयांश देखो ना क्या हो गया है इसे। मेरी बात ही नहीं सुन रही है। क्यारा संभालो अपने आप को। अयांश ने उसे मजबूती से जमीन से उठाते हुए कहा, अयांश बस, ये रोना बंद करो। ये लो पानी पियो। अयास ने पानी की बोतल खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन क्यारा ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो अयास ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगाते हुए कहा, पी लो क्यारा। क्यारा ने मुश्किल से दो घूंट अपने अंदर उतारे। अयास ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, क्यारा मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो, पर यकीन मानो कार्तिक भी उतनी ही तकलीफ में है। उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। तुम कार्तिक से प्यार करती हो ना? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछो कि तुम्हारा कार्तिक तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है? क्यारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैं मानता हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर आंसू किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होते। इसलिए प्लीज संभालो अपने आप को। अयांश और आरजू के समझाने पर क्यारा के आंसू अब थम चुके थे। उसकी संभली हालत को देखते हुए अयांश ने कहा, क्यारा ठीक हो? तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? क्यारा ने सहमति जताई तो अयांश उसे और आरजू को लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में क्यारा ने अयांश से कहा, अयांश मेरी मॉम की तबीयत कल से काफी खराब है। इस बात का जिक्र भी उनके सामने नहीं आना चाहिए। और आरजू, तुम भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करोगी। अयांश, डोंट वरी क्यारा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आंटी को कुछ पता नहीं चलेगा।
कुछ पल पहले जो क्यारा पूरी तरह बिखरी हुई लग रही थी, उसने एक बार फिर से अपने दर्द को अपने अंदर दबाकर अपने चेहरे को ऐसे भाव रहित कर लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अयांश उन दोनों को ड्रॉप करके वापस जाने को हुआ तो आरजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज जो कुछ भी हुआ उससे आरजू का दिल सहम चुका था। उसने अयांश के करीब आकर पूछा, अयांश, सब ठीक हो जाएगा ना? कार्तिक ये सब संभाल लेगा ना? यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह उठे। उसकी आंखों में आंसू देखकर अयांश ने उसे सीने में छुपा लिया और कहा, सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अगर तुम ऐसे करोगी तो क्यारा को कौन संभालेगा? तुम तो ब्रेव हो ना। बस अब इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अयांश ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने आगोश में समा लिया। कार्तिक को इंतजार था इस पार्टी के खत्म होने का। उसकी सांसें तो क्यारा में अटकी हुई थीं। उसे उस पल का बेसब्री से इंतजार था जब वो अपनी क्यारा से मिल पाएगा। पार्टी में जैसे ही थोड़ी भीड़ कम हुई, कार्तिक वहां से निकल गया। वहां से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे आकर उसके रुके हुए आंसू बह उठे। अब तक अयांश वापस कार्तिक के पास पहुंच चुका था। उसे देखकर कार्तिक ने एक बार फिर उसे कसकर गले से लगा लिया और कहा, सब गलत हो गया यार, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। फिर अचानक से उसने अयांश के दोनों कंधों से पकड़ते हुए उससे पूछा, क्यों, ठीक थी ना? अयांश, जितनी ठीक हो सकती थी उतनी ठीक थी। कार्तिक, मतलब मेरी क्यों ठीक नहीं थी? ये कहते हुए उसने क्यारा को फोन लगाया। रिंग बजती रही पर क्यारा ने फोन नहीं उठाया। ऐसा एक बार नहीं कितनी बार हुआ, पर क्यारा ने फोन नहीं उठाया। कार्तिक ने क्यारा को कितने मैसेज सेंड किए, पर क्यारा ने उन्हें पिक नहीं किया। कार्तिक ने बेबसी से फोन को पटकते हुए कहा, क्यारा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। दूसरी तरफ क्यारा की आंखों में एक बार फिर आंसू बह चले थे और उसने फोन को देखते हुए कहा, नहीं कार्तिक, आज मैं तुम्हारी कोई भी बात सुन या समझ नहीं पाऊंगी। कार्तिक बहुत बेचैन हो उठा और उसने अयांश से कहा, मुझे अभी क्यारा से मिलना है। उसे समझाना है कि ये जो कुछ भी मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। अयांश, कार्तिक, पागल हो गया है तू? इतनी रात गए तू उसके घर जाएगा? यार समझ, बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला है। तुझे सामने देखकर फिर से बिखर जाएगी। और आंटी की तबीयत भी खराब है। क्यारा ने उन्हें कुछ नहीं बताया इस बारे में। अगर तू अभी गया तो उनसे क्या कहेगा? तू सुबह ठंडे दिमाग से क्यारा से बात कर लेना। कुछ ही घंटों की बात है यार। तेरे अभी वहां जाने से बात और बिगड़ सकती है। चल घर चल और सोच समझ कर डिसाइड कर कि आगे क्या करना है। कार्तिक, मुझे घर नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि गुस्से में मेरे मुंह से किसी के लिए भी कुछ ऐसा वैसा निकल जाए जिससे बाद में मुझे पछताना पड़े। अयांश, ओके, तू मेरे साथ मेरे घर चल। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सुबह होते ही क्यारा से मिलने जाएंगे। अयांश के जिद करने पर कार्तिक उसके साथ उसके घर चला आया। रात के बचे कुछ घंटे उसने कैसे गुजारे ये उसका दिल ही जानता था। अगली सुबह वो जल्दी ही अपनी क्यारा के पास जा पहुंचा। क्यारा को आंखों के सामने देखकर कार्तिक की आंखें नम हो गईं। क्यारा की नज़र जब कार्तिक पर पड़ी तो उसने अपने जज्बात छिपाते हुए झट से उससे मुंह फेर लिया। कार्तिक, अब मुझे देखोगी भी नहीं? आई एम सॉरी। क्यों? क्यारा अपने आप को मजबूत करते हुए, तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो कार्तिक? इस वक्त तुम्हें अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था। कार्तिक, मुझे कहाँ होना चाहिए यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी क्यू को बहुत तकलीफ पहुंचाई है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्यारा, तुम्हें लगता है बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कार्तिक, सिर्फ बातें ही नहीं, मैं सब कुछ ठीक करके दिखाऊंगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए क्यारा। क्यारा, कार्तिक प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। कार्तिक, पर मुझे करनी है और मैं बात किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। क्यारा, कार्तिक, तुम्हें पता है ना मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तुम चाहते हो उनकी तबीयत और बिगड़ जाए? कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को। पीछे से उर्मी जी की आवाज आई। क्यारा, अरे मॉम देखिए ना, यह कार्तिक सुबह सुबह मुझे परेशान करने में लगा हुआ है। क्यारा ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। उर्मी जी क्यारा की तरफ देखते हुए, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी तकलीफ भाप सकती हूँ। और हाँ, इतनी कमजोर भी नहीं हूँ कि मेरी बेटी मुझसे अपनी परेशानी शेयर ना कर सके। मुझे बताओ सच क्या है? क्यारा को खामोश देखकर कार्तिक ने कहा,
आंटी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये कहते हुए कार्तिक ने पूरी बात उर्मी जी के सामने रख दी और फिर उनसे कहने लगा, आंटी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। कल मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी क्यारा, और कल को किसी मजबूरी के चलते तुम्हें नैना से शादी करनी पड़ गई तो तब भी तुम चुपचाप शादी कर लोगे और कह दोगे कि मैं मजबूर था। कार्तिक, इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर तुम्हें पता होगा। तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? भरोसा नहीं है अपने कार्तिक पर? क्यारा, भरोसा ही तो करती आई हूँ आज तक। कार्तिक, रिलेशनशिप में रहते हुए भी तुमने कभी भी अपने घर वालों से मेरा जिक्र करना जरूरी नहीं समझा, क्यों कार्तिक? कार्तिक, बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं हमेशा एक अच्छे मौके को तलाशता रहा और सब कुछ मेरे हाथों से फिसल गया। ठीक है क्यारा, आज तुम्हारा विश्वास टूट गया है ना मुझसे। मैं तुम्हें तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस ना कर लूं। उसके बाद तो मुझ पे ट्रस्ट करोगी ना तुम क्यारा? ये कहते हुए कार्तिक ने उर्मी जी के पैर छूते हुए वहां से जाने के लिए निकल पड़ा। जाते जाते उसने हसरत भरी निगाहों से अपनी क्यूब को देखा। जब क्यारा ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसकी आंखें छलक आईं। इससे पहले वो खुद पर कंट्रोल खो देता, वो तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया। उसके बाहर निकलते ही क्यारा के आंसुओं का बांध टूट गया। उर्मी जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब हमें कोई बहुत प्यारा हो तो उसे रोक लेना चाहिए, उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। क्यारा ने नजरें उठाकर उर्मी जी को देखा तो उर्मी जी ने सहमति में अपनी पलकें झपका दी। अगले ही पल क्यारा तेज कदमों से कार्तिक के पीछे दौड़ पड़ी। क्यारा को सामने देखकर कार्तिक की रोती हुई आंखें भी मुस्कुरा उठी। क्यारा भागते हुए कार्तिक के सीने से लग गई। कार्तिक ने उसे आगोश में समाते हुए उसके माथे को चूम लिया। मैं तुम्हें खो देने के डर से बहुत डर गई थी कार्तिक, क्यारा ने उसके सीने से लगे हुए ही कहा। कार्तिक, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। जब मेरी क्यों मेरे साथ है, अब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहाँ थे अब तक कार्तिक? कार्तिक ने जैसे ही घर में कदम रखा उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी। कार्तिक की तरफ से कोई जवाब न आने पर उन्होंने फिर से पूछा, पार्टी से अचानक कहाँ गायब हो गए थे? तुमने हम में से किसी का फोन भी नहीं उठाया। तुमने सोचा है कि नैना को कैसा लग रहा होगा? कार्तिक तंज भरी मुस्कान के साथ, बड़ी फिक्र है आपको नैना की। आपने ये सोचा है आपके बेटे को कैसा लग रहा होगा? निशा जी, ये क्या बोल रहे हो तुम? और किस टोन में अपनी मॉम से बात कर रहे हो? कार्तिक गुस्से से तेज आवाज में, मैं जो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपको किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। आप हमेशा वही करती हैं जो आपको करना होता है। कार्तिक की आवाज सुनकर उसके डैड कीर्ति और नैना और उसके मम्मी पापा भी वहां आ गए। और उसके डैड ने कार्तिक से कहा, क्यों चिल्ला रहे हो कार्तिक? ऐसा भी क्या हो गया है? इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है? कार्तिक, डैड, किसी की पूरी जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के जाने बिना कर देना क्या ये छोटी बात है? निशा जी, ये क्या बोल रहे हो कार्तिक? कार्तिक, मम, आपने नैना से मेरी एंगेजमेंट करने से पहले मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। क्यों मम? निशा जी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम और नैना एक दूसरे को पसंद करते हो। कार्तिक, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगा। कार्तिक के डैड, कार्तिक, तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। कार्तिक, वो एंगेजमेंट नहीं थी, आपका फैसला था जो आपने मुझ पर थोपा था, और एक समझौता था जो मैंने अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए किया था, पर इसमें मेरी मर्जी कतई नहीं थी। इंदु जी, वाह निशा वाह, मेरी बेटी का तमाशा बनाकर रख दिया तुमने। जब तुम्हारा बेटा किसी और को पसंद करता था तो क्यों तुमने मेरी बेटी को झूठी उम्मीदें दिखाई? मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने क्या किया? इससे पहले कि कार्तिक की मॉम कुछ कहती, कार्तिक बोल उठा, सॉरी आंटी अंकल, सॉरी नैना, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर यह भी सच है कि इस रिश्ते को मैं नहीं निभा पाऊंगा। आप एक बार मेरे नजरिए से सोचकर देखिए, क्या अपनी सारी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजारी जा सकती है जो पहले ही किसी का हो चुका हो, जिसके दिल में पहले से ही कोई और हो? निशा जी गुस्से में, बस कार्तिक, बहुत बोल लिए तुम, और बहुत सुन लिया हमने। हमने बहुत सोच समझकर नैना से तुम्हारा रिश्ता जोड़ा है और अब हम इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते। नैना जो अब तक चुप खड़ी थी,
वो बोल उठी, नहीं आंटी, मैं किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती जिसमें प्यार ना होकर समझौता हो। आंटी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आपने कार्तिक की मर्जी जाने बगैर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, लेकिन अब ये जबरदस्ती का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। निशा जी, नहीं बेटा, मैं कार्तिक को समझाऊंगी। इस वक्त वो गुस्से में है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। निशा जी की बातें सुनकर हर्ष जी, कार्तिक के डैड, का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बस करो निशा, रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया है तुमने। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अपने बेटे की जिंदगी के इतने अहम फैसले में तुमने उसी की राय लेना जरूरी नहीं समझा। तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो? गलती मेरी है जो तुम्हारी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया। फिर हर्ष जी नैना के पेरेंट्स से बोले, आई एम सॉरी, हमारी गलती की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं इस बात के लिए दिल से शर्मिंदा हूँ। उनकी बात सुनकर नैना के पेरेंट्स बिना वक्त गवाए नैना को लेकर गुस्से में वहां से चल दिए। उनके जाते ही नैना जी भी गुस्से में अपने रूम में चली आईं। कार्तिक उनके पीछे जाने को हुआ तो उसके डैड ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं बात करता हूँ निशा से। इस वक्त उसे तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी। थैंक यू डैड, कम से कम आप तो मुझे समझ रहे हो। ये कहते हुए कार्तिक का मन भर आया। तब उसके डैड ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी सन, तुम्हारी मॉम भी इस बात को समझेंगी। ये कहकर वो निशा जी के पास चल दिए। कीर्ति ने कार्तिक के गले लगते हुए कहा, मैं भी हमेशा आपके साथ हूँ भाई। थैंक यू प्रिंसेस, कार्तिक ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। हर्ष जी जैसे ही अंदर गए, निशा जी ने कहा, देखा हर्ष, आज एक लड़की की वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। जिस रिश्ते ने शादी से पहले माँ बेटे के रिश्ते में दरार डाल दी, ऐसे रिश्ते को मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। हर्ष जी, तुम बेकार की जिद कर रही हो निशा। कार्तिक तुम्हारे खिलाफ कभी हो ही नहीं सकता। हमारा बेटा इतना समझदार है, उसने हमारे हर फैसले को हमेशा खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। और आज अगर उसने अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से चुन लिया तो इसमें गलत क्या है? क्या हम उसके एक फैसले को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? और निशा, बरसों पहले हमने भी एक दूसरे को अपनी मर्जी से चुना था, तो हमारे बेटे को यह हक क्यों नहीं? निशा समझो, अगर तुम ऐसा करोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा हो जाए। हर्ष जी की बातों ने निशा जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी मॉम का दिल दुखाकर कार्तिक भी बेचैन था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने मॉम से मिलने जा पहुंचा। वहां पहुंचकर कार्तिक उनके कदमों में बैठ गया और उनकी गोद में सिर रखते हुए बोला, मॉम, आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, पर मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। मॉम प्लीज समझिए ना, मैं प्यार करता हूँ उसे, उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा और आपकी नाराजगी भी नहीं सह पाऊंगा मॉम। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर खुशी में मेरे मॉम डैड की खुशी भी शामिल हो। प्लीज मॉम। ये कहते हुए कार्तिक के आंसू छलक पड़े। निशा जी उसके आंसू पोंछते हुए सीरियस अंदाज में ही कहती हैं, तो फिर कब मिलवा रहा है हमें उससे? कार्तिक उनके लफ्ज सुनकर खुशी से खिल उठा और बोला, सच में मॉम, आपको कोई एतराज नहीं है? जब निशा जी ने सहमति में सिर हिलाया तो कार्तिक ने कसकर गले लगा लिया और कहने लगा, थैंक यू मॉम, आई लव यू। फिर उनके हाथ पकड़कर कहने लगा, आप मिलना चाहती हैं उससे? निशा जी, अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो उससे मिलना तो पड़ेगा ही। कार्तिक खुशी से, मम, आप जब कहेंगी तभी आपको उससे मिलवा दूंगा। निशा जी ठीक है, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि हम परसों संडे को उनसे मिलने आ रहे हैं। जी मम, कहते हुए कार्तिक ने खुशी से अपनी मम की गाल पर किस कर लिया और जाते जाते अपने डैड के गाल पर भी किस कर दिया। उसकी इस हरकत से हर्ष जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। आरजू अयांश के घर पहुंची और वहां पहुंचते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अयांश, अयांश कहाँ हो तुम? जल्दी आओ ना। अयांश उसकी आवाज सुनकर जल्दी से वहां आते हुए, क्या हुआ आलिया? अयांश को देखते ही अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, अयांश, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए
उसने अयास के गाल पर किस कर दी। उसने एक्साइटमेंट में जल्दी से ऐसा कर तो दिया, पर ऐसा करते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। गाल सुर्ख हो गए और कान शर्म से जलने लगे। अयास ने उसकी छुअन के एहसास को दिल में समा लिया और उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।